अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है हर इंसान बराबर है। तो इसके शायर यानी ये नज़म लिखने वाले का नाम है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। तो शायर नज़म या शेर व शायरी लिखने वाले को, गज़ल लिखने वाले को कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कविता लिखने वाले को कवि, इंग्लिश में पोएम लिखने वाले को पोएट कहते हैं, तो उर्दू में शायर कहते हैं। तो मैं आपको एक एक बंद पढ़ दूंगी और उसको समझा दूंगी। 4 लाइनों का एक बंद होता है, ठीक है। तो मैं एक बंद पढ़ देती हूँ और उसको समझा भी दूंगी। यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं? चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी शायर है, वो कह रहे हैं जैसे कि टॉपिक में हर इंसान बराबर है, तो कह रहे हैं किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, बाशिंदा है ना रहने वाला, तो किसी भी मुल्क का, चीनी हो कि जापानी हो, रूसी हो या ईरानी हो, बाशिंदा यानी किसी भी जगह का रहने वाला हो, लंका का हो या हिंदुस्तान का, सबका मान, मान यानी इज़्ज़त, सबकी इज़्ज़त जो है बराबर है, कोई छोटा बराबर नहीं, कोई छोटा या बड़ा नहीं, हर इंसान जो है इज़्ज़त में, दर्जे में बराबर है, ठीक है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट बंद में शायर कह रहे हैं कि अनवर हो, अरबिंदो हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि अनवर हो, अरबिंदो हो यानी नाम कुछ भी हो उसका, मरियम हो या हिंदू हो, यानी मरियम हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या वो हिंदू हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब का हो, सबका मान जो है, सबकी इज़्ज़त जो है बराबर है। मान यानी इज़्ज़त होता है, सबकी इज़्ज़त बराबर है, कोई भी यानी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर, सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो यहाँ पर इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं कि अगर सेठ हो यानी बहुत ज़्यादा अमीर हो या भिखारी हो, सब एक समान है यानी एक बराबर है, इज़्ज़त सबका एक समान है यानी वो इंसान है सबसे पहले। मिल मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी यानी छोटा घर हो या जिसका बंगला हो बहुत बड़ा, सभी बराबर है, सब बराबर दर्जे के हकदार हैं। यानी कि नहीं, इंसान होने के नाते हम किसी को हकीर समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये नहीं, सब इंसान इंसानियत के नाते सब बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फौजी हो या पटवारी हो, मीरासी हो या भंडारी हो, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर एक इंसान बराबर है। तो इस बंद में देखिए शायर जो है पेशे के एतबार से यानी जो काम किया जाता है उसके एतबार से कह रहे हैं कि अगर भी पेशा भी सबका अलग अलग है तभी भी वो सब बराबर है। या कोई फ़ौजी हो या ज़मीन का पटवारी हो, कहते हैं जो ज़मीनों का हिसाब किताब रखता है, अगर ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाला भी है वो, या मुलाजिम हो कोई, या ख़ानदानी कोई गवैया हो, या भंडारी हो या अनाज का या बावर्ची का हिसाब किताब रखता हो, खेती करने वाला हो किसान, या कोई सरदारी करता है यानी किसी पर हुकूमत करता है, सभी इंसानियत के नाते सब बराबर है, सबका मान बराबर है यानी सबकी इज़्ज़त जो है बराबर है, हर इंसान बराबर है। अब अगला देखिए नेक्स्ट, पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर। तो अब यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, पंजाबी हो या सिंधी हो, या वो हिंदी बोलने वाला हो या उर्दू बोलने वाला हो, कोई सी भी भाषा मतलब कोई सी भी ज़बान बोलने वाला हो, या कोई से भी वो लिबास पहनने वाला है यानी धोती पहनने वाला है या शलवार पहनने वाला है या माथे पर बिंदी सजाए या कोई फूल लगाए, सब बराबर है, ठीक है। दुनिया में हर इंसान जो है बराबर है, कुछ भी पहने या कोई सी भी ज़बान बोले, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर है काम ज़रूरी करता हो या मज़दूरी करता हो, जो भी हो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं
कि कोई ज़रूरी काम करने वाला हो या मजदूरी करने वाला हो, जो भी हो, जैसा भी काम करता हो, मेहनत पूरी करे, वो अच्छी तरह से मेहनत करे, अपने काम को अहमियत दे, है ना। सबकी इज्जत जो है बराबर है, सबका मान बराबर है ना। कोई सा भी काम करे लेकिन मेहनत से करे तो इंसान पूरी दुनिया में हर जगह बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये शायर का नाम मुज़फ़्फ़र हनफी। उसके बाद हमारी यह है जो मश्क स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर पहला जो है पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आपको अल्फाज और मायने दिए हुए मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए और दोहरा लीजिएगा और याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, बाशिंदा रहने वाला, मान इज्जत समान बराबर। मान और समान जो है हिंदी हुरूफ है, ये हिंदी लफ्ज़ है, तो इसका मतलब इज्जत बराबर। दरबान चौकीदार, कुटिया झोंपड़ी, आलीशान यानी बड़ी शान वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए अब इस पेज पर पटवारी यानी ज़मीनों का हिसाब किताब रखने वाला, सरकारी मुलाजिम। मीरासी ख़ानदानी पेशावर गवैया यानी गाना गाने वाला। भंडारी ख़ानदानी बावर्ची, भंडार का मालिक। सरदारी यानी हुकूमत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, सोचिए और बताइए। आपको ये सवाल जवाब हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनके जवाब आपको देने हैं, जो मैंने आप तैयार कर दिया आपके लिए। तो पहला है, नज़म में किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है। तो देखिए जवाब है ये देखिए जवाब है, नज़म में चीन, जापान, रूस, लंका, ईरान और हिंदुस्तान के बाशिंदों का जिक्र आया है। सवाल नंबर 2 है, नज़म में किन पेशों का नाम आया है। पेशा यानी जो काम करते, कमाने का ज़रिया जो होता है। तो जवाब, नज़म में फ़ौजी, पटवारी, मीरासी, भंडारी, किसान और सरदारी पेशों का नाम आया है। सवाल नंबर 3 है, शायर ने नज़म में किन ज़बानों का नाम लिया है। तो जवाब है, शायर ने नज़म में पंजाबी, सिंधी, उर्दू और हिंदी ज़बानों का नाम लिया है। अब सवाल नंबर 4 है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। देखिए ये वाला जो शेर है पूरी नज़म में हर बंद के बाद यूज़ किया गया है। तो इससे पूछे इससे क्या मुराद है, यानी इसका मीनिंग क्या है। तो जवाब है, इस मिसरे का मतलब ये कि दुनिया में हर इंसान बराबर है, वो किसी भी कौम का हो, कोई भी पेशा इख्तियार करता हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, कोई भी लिबास पहनता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सबको बराबरी का दर्जा हासिल है, सब बराबर इज़्ज़त के हकदार हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब हमारा मुकम्मल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल करना है। यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से एक एक मिसरा दिया हुआ है और खाली जगह थी तो मैंने भर दी है। यहाँ पर देखिए, चीनी हो, जापानी हो, मरियम हो या हिंदू हो, जिसकी कुटिया छोटी सी, उर्दू बोले या हिंदी, मेहनत पूरी करता हो। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी हुई खाली जगहों में नज़्म से मुनासिब अल्फाज तलाश करके लिखे। तो यहाँ मुल्कों के नाम, कौमों के नाम, ज़बानों के नाम, ठीक है ना। तो जो जो नज़म में मुल्कों के नाम आए हैं वो लिख दिए, चीन, जापान, रूस, हिंदुस्तान। अब कौमों के नाम आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ज़बानों के नाम उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी। अब पांचवा क्वेश्चन है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। तो आपको यहाँ जोड़े मिलाने हैं, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, रूस से रूसी, चीन से चीनी, ईरान से ईरानी, जापान से जापानी, ठीक है ना। तो यहाँ आप मिला लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। ये मिसाल दे रखी, इंसान इंसान हो, तो यहाँ लिखना है मालिक मालिक हो। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए अभी इस वाले पेज पर फौजी फौजों, अफसर अफसरों, फूल फूलों। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक साथ एक लफ्ज़ दिया हुआ है, तो आपके इनके हरूफ अलग करने, काफ, टे, छोटी ए, अलिफ। अब शलवार, शीन, लाम, वाव, अलिफ,
रे। बाशिंदा बे अलिफ शीन नून दाल है। पटवारी पे टे वाव अलिफ रे छोटी है। अरबिंदो अलिफ रे बे नून दाल वाव। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए। खुशखत यानी कि अच्छी लिखाई। सुलेख हिंदी में कहते हैं ना सुलेख। खुश यानी अच्छी, खत यानी लिखाई। तो यहाँ पर आपको इन यानी लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जगह दे रखी है, बुक है तो बुक में कीजिए, नहीं तो कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं पढ़ रही हूँ ये अल्फाज। बाशिंदा, ईसाई, मीरासी, कुटिया, मेहनत। अब नवाए इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है ये नज़म मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उर्दू को बढ़ावा दीजिए। शुक्रिया।